बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जो जी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एंड यहाँ पर हाजिर हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, जिस डिवाइस का बहुत सारे लोगों को इंतजार था, टेक्नो का फैंटम एक्स नेक्स्ट वीक में जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है। और इस डिवाइस के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमाल के फीचर्स हैं। यहाँ पर कर्व डिस्प्ले के साथ ये डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 90 हर्ट्ज का स्क्रीन, रिफ्रेश रेट, ओलेड कैपेसिटिव स्क्रीन। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं दोस्तों जो कि अभी कंफर्म्ड हो चुके हैं और नेक्स्ट वीक इस डिवाइस की लॉन्चिंग है। इस डिवाइस के लॉन्च के साथ ही साथ आपको जो है टेक्नो का पावर 2 भी देखने को मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीक में लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये दोनों डिवाइसेस आपको साथ में ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में जरा इस डिवाइस को लेकर बात करते हैं डिटेल से। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो डिवाइस को लेकर बात करते हैं दोस्तों। ये जो डिवाइस है बेसिकली आपको पता है टेक्नो का फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है और फर्स्ट फ्लैगशिप डिवाइस होगा। और ये जिस बजट में लॉन्च हो रहा है, इस डिवाइस का बजट सुनकर आप जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएंगे कि भाई इस बजट में भी जो है कोई कंपनी ऐसा डिवाइस लॉन्च कर सकती है, क्योंकि टेक्नो ने जो है अपने सारे के सारे जितने ज़्यादा फीचर्स थे अपने इस डिवाइस में लगा लिए हैं। बैक की थोड़ी सी बात करते हैं डिवाइस की बैक लुक की। तो बैक पर दोस्तों जो आपको कैमरा फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जो कैमरा लेआउट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, जिसमें जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है। बाय द वे दोस्तों यहाँ पर आपको जो एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी वो भी बैक पर ही है। और यहाँ पर प्लस आपको जो है एक लेजर सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। अब बेसिकली ये कैमरा सेंसर का काम नहीं करेगा, लेकिन ट्रिपल कैमरा का सेटअप यहाँ पर आपको दिया गया है। बैक की जो केस है वो बिल्कुल फ्लैट आपको देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल दोस्तों बैक पर आपको जो है ग्लास केस देखने को मिल जाएगा। साइड फ्रेम दोस्तों इस डिवाइस की जो है एल्यूमिनियम की होगी, क्योंकि ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है। अब फ्रंट को लेकर बात करते हैं तो फ्रंट पर आपको जो है ओलेड कैपेसिटिव स्क्रीन दी गई है। ओलेड कैपेसिटिव स्क्रीन के साथ आपको जो है यानी कि एज टू एज डिस्प्ले दिया गया है, फुल कर्व डिस्प्ले जिसे हम वाटरफॉल डिस्प्ले भी कह सकते हैं। और जो फ्रंट पर कैमराज दिए गए हैं ड्यूल पंच होल कैमराज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और जो दूसरा सेंसर है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एक हैरानगी की बात यह है कि फ्रंट पर ही आपको एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। और जो फ्लैश लाइट फिट की गई है आप खुद हिसाब लगा लें कि एज टू एज डिस्प्ले है, एक लाइन की शेप में फिट की गई है, यानी कि अगर ना भी होती तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं था, क्योंकि एज टू एज डिस्प्ले है। यहाँ पर फ्लैश एलईडी लाइट फिट करना मतलब ये एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। तो टेक्नो में आपको ये फीचर भी देखने को मिल रहा है, फ्रंट पर भी आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल रही है। ओवरऑल दोस्तों फ्रंट डिस्प्ले में जो है 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। तो ये फ्रंट के कुछ फीचर्स थे इस डिवाइस को लेकर। अब मेन हाईलाइटेड फीचर्स की तरफ आ जाते हैं तो एंड्रॉइड 11 के साथ ये डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक का G95 का चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशनल चिपसेट है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। लॉन्ग लाइफ परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। डायरेक्टली ये जो डिवाइस है ना ये गेमर्स को टारगेट कर रहा है, और दूसरा ये उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो लोग मतलब कर्व डिस्प्ले के डिवाइस को परचेज कर रहे हैं, ऐसे डिवाइस जिनका लोगो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि जिन डिवाइसेज में कर्व डिस्प्ले होता है उनकी मतलब खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और वो डिवाइस जो है यूज़ करने में भी उतना ज़्यादा इजी रहता है। अब इस आपको एक सिंगल रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएगा 8GB रैम के साथ 256GB मेमोरी। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा फीचर है। 4300 mAh की बैटरी है और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है, और आपका जो डिवाइस है विद इन 30 मिनट्स में 70% चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा कंपनी ने एडवर्टाइज़ किया है। ओवरऑल मैं इस डिवाइस के फ्रंट को लेकर थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आपको जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। फ्रंट डिस्प्ले की वजह से दोस्तों जो मतलब काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, यहाँ पर ओलेड कैपेसिटिव स्क्रीन है, तो फ्रंट डिस्प्ले की जो क्वालिटी है और जो शार्पनेस और जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो लोग गेमिंग करेंगे इस डिवाइस में, एक तो गेमिंग स्मूथ होगी और दूसरी आपको जो है गेमिंग में कलरिंग जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। ओवरऑल डिवाइस के कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और गेमिंग में तो आपको जो है और ज़्यादा यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस प्लस आपको स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। ये डिवाइस दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि एक अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं, प्लस ये डिवाइस उन लोगों के लिए भी है जो कि एक मतलब मिड रेंज में फ्लैगशिप डिवाइस परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कर्व डिस्प्ले वाला जो डिवाइस होता है इस टाइम पर पाकिस्तानी मार्केट में आई थिंक जो सबसे सस्ता डिवाइस आता है 60-70 हज़ार रुपये के बजट में आता है। तो ये वो डिवाइस होने वाला है जो कि आपको लेस देन 50K के बजट में देखने को मिलेगा। और इस टाइम पर ये पाकिस्तान का फर्स्ट डिवाइस होने वाला है जो कि सबसे कम बजट में आपको कर्व डिस्प्ले प्लस आपको जो है ओलेड कैपेसिटिव स्क्रीन, इसके अलावा आपको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग, मीडियाटेक का G95 का चिपसेट, मतलब भर के फीचर्स जो है ना टेक्नो ने अपने इस फैंटम एक्स में प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम 0X की बात करें, इन्फिनिक्स का जो 0X है वो डिवाइस मतलब वो एक कॉन्सेप्ट डिवाइस था।
अभी तक इन्फिनिक्स ने अपना कोई ऐसा डिवाइस इंट्रोड्यूस नहीं किया, जस्ट कॉन्सेप्ट डिवाइस इंट्रोड्यूस किया है, जो कि टेक्नो ने अपना डिवाइस लॉन्च करने का भी डेट बता दी है, नेक्स्ट वीक में लॉन्चिंग है। लेकिन इन्फिनिक्स ने सिर्फ कॉन्सेप्ट फ़ोन दिया है कि इन्फिनिक्स नेक्स्ट मतलब अपकमिंग फ़ोन्स में ये टेक्नोलॉजी जो है इन्फिनिक्स यूज़ कर सकता है। लेकिन टेक्नो ने डायरेक्टली टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना डिवाइस जो है मार्केट में लॉन्च करने को जा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मिड रेंज के अंदर टेक्नो पावर 2 भी देखने को मिल जाएगा, और जो लोग मिड रेंज के अंदर गेमिंग करना चाहते हैं वो टेक्नो पावर 2 परचेज़ कर लें, और जो लोग एक अच्छी गेमिंग और एक अच्छा फ्लैगशिप डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए टेक्नो फैंटम एक्स एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।